हरे कृष्ण। आप सब लोगों का स्वागत है भक्ति वैभव कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद। हम लोग लास्ट टाइम अध्याय नंबर 5 को पूरा किए थे। विदुर मैत्रेय की वार्ता, और विदुर जी ने मैत्रेय जी से सृष्टि विषय प्रश्न पूछे थे और इसका अंत हमने देखा था 5वें अध्याय के अंत में। देवताओं द्वारा जो प्रार्थना की गई थी, हे परम प्रभु, महत् तत्व से प्रारंभ में उत्पन्न हुए हम सबों को अपना कृपा पूर्ण निर्देश दे कि हम किस तरह से कर्म करें। कृपया हमें अपना पूर्ण ज्ञान तथा शक्ति प्रदान करें, जिससे हम परवर्ती सृष्टि के विभिन्न विभागों में आपकी सेवा कर सकें। इसके तत्पश्चात फिर जब छठा अध्याय प्रारंभ होता है तो उसके आगे का प्रोग्रेशन आगे आएगा कि देवताओं की प्रार्थना सुनने के तत्पश्चात भगवान ने किस तरह से सृष्टि को एक्टिवेट किया। तो अध्याय नंबर 6 का टाइटल है विश्वरूप की सृष्टि। तो मैत्रेय ऋषि इसको प्रारंभ करते हैं। श्लोक नंबर 1 पढ़िए सृष्टिपति प्रभु। हरे कृष्णा प्रदीप ऋषिरुवाच टीकासां स्वशक्तीनां सतीनां समेत्य सह प्रसुप्तलोकतन्त्राणां निशाम्य गतिमीश्वरः। मैत्रेय ऋषि ने कहा, इस तरह भगवान ने महत्व जैसी अपनी शक्ति के संयोग न होने के कारण विश्व के प्रगतिशील सृजनात्मक कार्यकलापों के निलंबन के विषय में कहा। हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद परपट में लिखते हैं, भगवान की सृष्टियों में किसी तरह का अभाव नहीं है। सारी शक्तियां वहां ही प्रसुप्तावस्था में रहती हैं। राइट। प्रभुपाद वर्ड टू वर्ड में लिखते हैं, प्रसुप्त यानी कि निलंबित। निलंबित यानी कि काइंड ऑफ किसी को सस्पेंड कर देते हैं ड्यूटी से। सस्पेंड कर दिया आपको, अभी तो आपको कोई अधिकार नहीं होता है उस एक्टिविटी को आगे बढ़ाने का, या फिर शक्ति नहीं मिलती है, बिकॉज यू आर सस्पेंडेड, यू आर पावरलेस। राइट। तो कह रहे हैं कि ये सारी जितने भी एलिमेंट है सृष्टि के सृजन के लिए, विश्व के, सब कुछ पहले से रहता है, बट इट इज एन इनएक्टिव फॉर्म। किंतु जब तक भगवान की इच्छा से उनका संयोग नहीं हो जाता तब तक कोई प्रगति नहीं हो सकती। तो संसार के जीव इस तरह से चेष्टा करते हैं कि मैं ये चीज इकट्ठा कर लूंगा, वो चीज इकट्ठा कर लूंगा, और इनके कॉम्बिनेशन से मैं एंजॉय करूंगा। राइट। ये जो चेष्टा है कि इस कॉम्बिनेशन से मेरा भोग मुझे प्राप्त होगा, ये बहुत बड़ा भ्रम है, क्योंकि ऐसे एंजॉयमेंट नहीं मिलता है जब तक भगवान उसे सैंक्शन ना करे। तो जो चीज पूरे ब्रह्मांड और सृष्टि के लिए एप्लीकेबल है, वही एक छोटे यूनिट के लिए एप्लीकेबल है। तो हम अपने आप में एक छोटा ब्रह्मांड है। राइट। ये शरीर भी उन्हीं तत्वों से बना है जो ब्रह्मांड जिन तत्वों से बना हुआ है, पंच महाभूतों से, 24 एलिमेंट्स। तो प्रभुपाद कहते हैं, सृष्टि के निलंबित प्रगतिशील कार्य को भगवान के निर्देशन द्वारा ही पुनर्जीवित किया जा सकता है। जिस प्रकार शरीर में आत्मा का प्रवेश होने तक शरीर एक निर्जीव वस्तु होती है, और कई बार तो कई जगह पे इस शरीर को मृत ही कहा जाता है। हम इस डेड बॉडी को लेकर चल रहे हैं, बराबर है। तो आत्मा इस मृत शरीर को लेकर चल रहा है और वो अंत में इसको घसीट कर लेके जाना चाहता है। बोलता है, अभी भोग पूरा नहीं हुआ मेरा इसके साथ। भगवान बोलते नहीं, समय पूरा हो गया, अभी इसको घसीटना छोड़ दो यहीं पर। तुम्हें नया देता हूं ना मैं, और एक ट्रायल करने के लिए नया बॉडी। बोलते अरे नया फ्रेश मिलेगा बाबा, पुराना छोड़ दो, जर्जर हो गया। तो जीव इतना मूर्ख है और भ्रम में रहता है कि एक शरीर को पूरा बूढ़े होने तक ट्राई किया, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ उसमें। भगवान बनने की चेष्टा की उसने, भोग करने के लिए, हुआ नहीं। तो भगवान कहते कोई बात नहीं, चलो बेटा नया देता हूँ, ये जर्जर हो गया, मशीन पुराना हो गया। राइट।
ईश्वर इच्छा न करे, जिस प्रकार मृत शरीर में जीव प्रवेश न करे तब तक शरीर आगे बढ़ता नहीं है, उसी प्रकार जब तक ईश्वर निर्देश ना दे तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो हमने पिछले अध्याय में देखा था कि सारे एलिमेंट्स क्रिएट किए गए हैं, और लंबा चौड़ा चार्ट हमने स्टडी किया। सब कुछ जो एक बिल्डिंग बनाने के लिए लगता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स, उसके ईंट, मिट्टी, पत्थर, सीमेंट, सरिया, लोहा, सब कुछ बन चुका है, लेकिन असेंबल कौन करेगा उसको, राइट? तब तक कुछ नहीं दिख सकता सामने। तो हम इस अध्याय में वो देखेंगे अभी, जो भगवान अपनी शक्ति से इन चीजों को एक्टिवेट कर देते हैं। और ये हमने ऑलरेडी स्टडी किया है भागवत के द्वितीय स्कंद के 5वें अध्याय में। वही चीज यहाँ पे रेप्लिकेटेड है, बट ऑफ कोर्स प्रभुपाद के परपोर्ट्स डायनेमिक है इसमें अगेन। तो मैंने ऑलरेडी आपको चार्ट दिए हैं, वो चार्ट हम लोग इवेंचुअली 12वें श्लोक में आने के बाद उसको देखेंगे। तो कहते हैं कि देखो, मैत्री ऋषि कह रहे हैं विदुर जी को कि भगवान ने महत्त्व जैसी अपनी शक्तियों के संयोग न होने के कारण विश्व के प्रगतिशील सृजनात्मक कार्यकलापों के निलंबन के विषय में सुना, तो उनको आगे सुना रहे देवता कि प्रभु कुछ करो, अगर आप चाहते हैं इस सृष्टि का सृजन हो तो आपको अभी हाथ बढ़ाना पड़ेगा। हाथ बढ़ाना पड़ेगा मतलब आपको अपनी शक्तियों को एक्टिवेट करना पड़ेगा। फिर उसके तत्पश्चात कहते हैं द्वितीय श्लोक में, पढ़िए, श्रृंगारवती माता जी पढ़िए श्लोक नंबर 2। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। काल संजान तदा देवी बिभ्रच्छ शक्ति उरुक्रम त्रय विशन्ति तत्त्वानां गणम युगपता पद आविशत। तब परम शक्तिशाली भगवान ने अपनी बहिरंगा शक्ति देवी काली सहित 23 तत्वों के भीतर प्रवेश किया, क्योंकि वे ही विभिन्न प्रकार के तत्वों को सम्मिलित करती हैं। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो अभी आई थिंक मैंने आपको वो दिया था, श्लोक नंबर 1 से 10 का एक ब्रेकअप है। पहला मैंने आपको ऑलरेडी ब्रेकअप भेजा है चैप्टर का ग्रुप में। डेवलपमेंट ऑफ द गाइगेंटिक यूनिवर्सल फॉर्म, सीइंग द क्रिएशन प्रोसेस सस्पेंडेड, Lord sent his cohesive energy into the elements and gradually the Virat रूप manifested। cohesive energy मतलब उसको कहा जाता है, यहाँ पे कहा गया है काली शक्ति, राइट? बहिरंगा शक्ति देवी काली, बिभ्रत शक्ति विनाशकारी शक्ति, काल संज्ञाम, काली के नाम से विख्यात, क्योंकि ये सब काम किसका है? काली का काम है। देवी काली सहित 23 तत्वों के भीतर प्रवेश किया, और फिर उन तत्वों में वो शक्ति सृजित कर दी जिससे वो एक आपस में जुड़ जाए। ये जैसे फेविकॉल जैसे चिपकाते वैसा है वो, राइट? कोहेसिव एनर्जी। तो ऐसे आपस में जुड़ेगा नहीं हो जब तक भगवान उसमें जाके ये नहीं करेंगे, प्रवेश नहीं करेंगे। तो ठीक है, वो चार्ट वहां पे देखेंगे हम लोग। वो जो इसके पहले दिया है ना मैंने, सेकंड ये हो 1 to 10 ब्रेकअप के बाद, Lord saw the creative function suspended, elements in unmixed state। तो हमने पहले पढ़ा श्लोक में। दूसरे श्लोक में Lord Kali's energy of cohesion entered the 23 elements। फिर इसके बाद आपको इसमें प्रभुपाद का यहाँ पे परपोर्ट है, और एक्चुअली या इसको यहाँ पे बिभ्रत शक्ति कहा गया है। अब क्या होगा, ये जो एलिमेंट्स है इसको हम पढ़ेंगे वहां पे एक एक करके। विश्वनाथ चक्र ठाकुर और प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, those elements which are bound in the shape of the universal egg। ये सारे एलिमेंट क्या होंगे? इकट्ठा होके एक अंडे का रूप लेंगे। ये अंडा मतलब क्या है?
तो इसको दो फॉर्म में विजुअलाइज कर सकते हैं, एक संपूर्ण सृष्टि का, दूसरा एक ब्रह्मांड का। एक ब्रह्मांड यानी कि एक गर्भोदक्षाई विष्णु जिसमें एंट्री करेंगे, तो आप उसमें भी देख सकते हैं, या फिर इधर धीरे धीरे करके आएगा, या फिर ऐसे है वो, those elements which are bound take the shape of the universal egg। ये सारे एलिमेंट प्रॉपर को ही लिखा है, वो हम पढ़ेंगे। सारे एलिमेंट इकट्ठा होकर एक अंडा बनाएंगे, राइट। और फिर उस एग के अंदर जो कि कारण सागर में तैर रहा है, यानी कि एक ब्रह्मांड है। और जब गर्भोदक्षाई विष्णु इसके अंदर एंट्री करेंगे, देखेंगे यहाँ पे रहने के लिए तो कोई जगह नहीं है, तो अपने ही शरीर से पसीना निकलेगा उनके, गर्भोदक सागर जल से वो भर जाएगा, गर्भोदक सागर। तो हिरण्याक्ष ने गर्भोदक सागर में डुबा दिया था ना पृथ्वी को, भगवान वराह ने यहां से आके उठाया था। मतलब भगवान वराह कितना बड़े होंगे जरा सोचिएगा। पृथ्वी को उनके अपने टस के ऊपर रखा, पृथ्वी कितनी बड़ी है और भगवान वराह कितने बड़े होंगे, फिर हिरण्याक्ष कितना बड़ा रहेगा। सो एक फ्लोट्स ऑन कारण ओशन फॉर 1000 सेलेस्टियल ईयर्स, 1000 साल तक वहां पे रहेगा, जिसमें गर्भोदक्षाई विष्णु एंट्री करेंगे, पानी बनाएंगे, शेषशय्या पे लेटेंगे, फिर उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म होगा। और नाभि कमल से जो फूल निकलेगा वो क्या है, 14 भुवन, 14 प्लैनेटरी सिस्टम, इस तरह से, लाइक दैट। तो इस पर्पट में प्रभुपाद कहते हैं पदार्थ के अवयव की संख्या 23 है, वहां पे लिस्टिंग दिया, पढ़ लीजिएगा। ये सभी काल के प्रभाव से परस्पर संयुक्त रहते हैं और काल क्रम में विघटित हो जाते हैं, इसलिए काल भगवान की शक्ति है। तो यही भगवान काल के टाइम में इनको यूनाइट करते हैं और काल के माध्यम से इनको अलग भी कर देते हैं। जब इनका कार्य पूरा हो जाता है विलग हो जाते हैं, जब समय आता है एक हो जाते हैं। इस प्रकार जिस प्रकार हम लोग एकत्रित आते हैं, जब तक भक्ति वैभव कोर्स चलता है तब तक साथ में आते हैं। एक बार कोर्स पूरा हो गया विघटित हो जाएंगे हम लोग, राइट, विघटित हो जाएंगे लेकिन साथ में रहेंगे। सो प्रॉपर लिखते हैं यहाँ पे, इसीलिए काल भगवान की शक्ति है और यह शक्ति भगवान के निर्देशानुसार अपने ही ढंग से कार्य करती है। यह शक्ति काली कहलाती है और काली विध्वंसक देवी के द्वारा इसका प्रतिनिधित्व होता है, जो भौतिक संसार में सामान्यतः तमोगुण से प्रभावित लोगों द्वारा पूजित होती है। तो वो कोटेशन दिया है वैदिक स्रोत का, उसमें लिखा गया है, जो शक्ति 23 अवयवों के संयोग से भौतिक प्रकृति के रूप में कार्य करती है वह सृष्टि का अंतिम स्रोत नहीं है। तो लोग क्या समझते हैं कि ये सृष्टि अपने आप में एक इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी है, एकत्रित होती है, विघटित होती है, संसार चलता है, एक शक्ति है, बट ऐसा नहीं है। उसके पीछे कौन है, गोविंद है। तो इसलिए वो नीचे कोटेशन दिया है ब्रह्म संहिता का, भगवान तत्वों में प्रवेश करते हैं और अपनी शक्ति काली को व्यवहृत करते हैं। अन्य समस्त वैदिक शास्त्रों में भी सिद्धांत स्वीकार होगा, जैसे कि ब्रह्म संहिता 1 जगदंत कोटि, शक्ति रस्ते जगदंड चयादंत अंडांतरस्थ परमाणु चयंतरस्थम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि भगवान है, अपने स्वांश महाविष्णु के द्वारा वे भौतिक प्रकृति में और तब प्रत्येक ब्रह्मांड में। मतलब कितना सटीक एक्सप्लेनेशन है, देखिए जितना आप पूरे अध्याय में स्टडी करेंगे एक श्लोक में समराइज कर दिया, देख रहे हैं ना। पहले तो उसको आइडेंटिफाई किया, ही इज आदि भगवान गोविंद, वो कृष्ण है। फिर उनके स्वांश यानी कि महाविष्णु जो महत्त्व के द्वारा महत्त्व के ऊपर ग्लैंस करते हैं, प्रधान के ऊपर, फिर प्रधान से महत्त्व बनता है, जो हमने लास्ट अध्याय में स्टडी किया था। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है आप लोगों को? थोड़ा बहुत याद आ रहा है ना? हाँ, तो कृष्ण उनसे निकले, कर्णदक्षाई विष्णु, बीच में चतुर्व्यूह आएंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। फिर महाविष्णु ग्लैंस करते हैं, प्रधान के ऊपर महत्त्व निकलता है। फिर उसके बाद अभी जो डिस्क्रिप्शन चल रहा है ये एक ब्रह्मांड के लिए एप्लीकेबल होगा। तब प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। तत्पश्चात उसके बाद भी क्या करते हैं, वो क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में हर पदार्थ के परमाणु समेत सभी तत्वों में प्रवेश करते हैं। तभी तो सृष्टि एक्टिवेट होती है ना, अदरवाइज सृष्टि एक्टिवेट नहीं होती है। वही तो देवता प्रार्थना कर रहे हैं, विराट सृष्टि के ऐसे स्वरूप ब्रह्मांडों में तथा वेष्टि परमाणुओं में, परमाणु दोनों ही में असंख्य होते हैं। तो एक स्मॉल
एटम से लेकर पूरा भौतिक क्रिएशन, सबका अपना आत्मा है। ये मैंने आगे भी आएगा आपको, स्टिल अभी यहाँ पे आ गए तो 8वें श्लोक में आएगा ये। एक शरीर जो हमारा है उसके अंदर आत्मा है, वो कौन है? शिरोदक्षाई विष्णु, बराबर है ना। हमारे हृदय में बैठने वाले भगवान विष्णु का जो फॉर्म है वो है शिरोदक्षाई विष्णु। और जो एक ब्रह्मांड के अंदर है वो गर्भोदक्षाई विष्णु। अच्छा, हम तो यहाँ पे आत्मा है, बराबर, इस शरीर में हम आत्मा है, हमारे साथ कौन है? परमात्मा। इस पूरे ब्रह्मांड का आत्मा कौन है? सॉरी, परमात्मा कौन है? इस पूरे ब्रह्मांड का आत्मा, हाँ, ये एक ब्रह्मांड है, राइट। हम जिस ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड है, इसका आत्मा कौन, परमात्मा कौन है? गर्भोदक्षाई, बराबर, गर्भोदक्षाई विष्णु। फिर आत्मा कौन है? जैसे इस शरीर में हम आत्मा है, साथ में हम लोग शिरोदक्षाई विष्णु, अभी आपने बताया। ये रुकिए जरा, ये एक शरीर है, इसमें मैं एक आत्मा हूं और मेरे साथ एक परमात्मा है, वो शिरोदक्षाई विष्णु। उसी प्रकार पूरा ब्रह्मांड एक शरीर है, उसमें परमात्मा कौन है? गर्भोदक्षाई विष्णु। आत्मा कौन है? उसको कहा जाता है हिरण्यगर्भ, कलेक्टिव आत्मा का, ऑल सोल्स। जितने सारे कलेक्टिव आत्मा है वो सबको मिला के एक आत्मा का तत्व बनता है, उसे कहते हैं हिरण्यगर्भ। और फिर उसके बाद तीसरा जो फॉर्म है भगवान विष्णु का, वो कौन है? करुणाक्षय विष्णु, राइट। द होल मटेरियल मैनिफेस्टेशन कंसिस्टिंग ऑफ अनलिमिटेड यूनिवर्सेस, तो पूरे अनलिमिटेड जो यूनिवर्सेस हो गए ये उसके लिए काइंड ऑफ हिरण्यगर्भ जैसा हो गया। फिर कलेक्टिव जो पूरे क्रिएशन के आत्मा है, और उन सबका परमात्मा कौन है? पूरे मटेरियल क्रिएशन का महाविष्णु या परमात्मा। और वही महाविष्णु कौन बन के आए थे? अद्वैताचार्य, हरे कृष्ण। वो कंबाइंड अवतार कहा जाता है सदा शिव और महाविष्णु का। उनको देखा नहीं गया, बेचारे जीव कितने बार मलम पट्टी लगाएंगे, काली आएगी, कोहेसिव एनर्जी पहले मलम पट्टी लगाएगी, एक साथ लाएगी, फिर तोड़फोड़ करेगी, फिर अंत में फाइनल तोड़फोड़ करेगी, राइट। बीच में आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, तो इस तरह से कार्य चलता है। तो इस तरह से ये कोटेशन दिया गया था 10.42। अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टव्यहम इदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। है अर्जुन, मेरी उन असंख्य शक्तियों के विषय में तुम्हारे लिए जानने की कोई आवश्यकता नहीं है जो विविध प्रकार से कार्य करती है। मैं समस्त ब्रह्मांड तथा उनके सारे तत्वों में अपने स्वांश परमात्मा के रूप में भौतिक सृष्टि में प्रवेश करता हूँ। इस तरह सृष्टि का कार्य चलता रहता है। भौतिक प्रकृति के आश्चर्यजनक कार्य भगवान कृष्ण के कारण होते हैं, इसलिए वे अंतिम कारण है, समस्त कारणों के परम कारण है। गोविंदम आदि पुरुषम सर्व कारण कारणम, ईश्वर परम कृष्ण, राइट। इस तरह से कृष्ण वहां से इन चीजों को वन बाय वन मैनिफेस्ट करते हैं। आपको बहुत सारे टेक्निकल डिटेल्स अगर नहीं समझ में आए तो भी इतना समझ में आना चाहिए, मोटा मोटी ओवरव्यू कहां से क्या हो रहा है। तो ये एक श्लोक में ब्रह्म संहिता का 500 में पूरा समरी मार दिया पूरा। एक श्लोक आप ध्यान से रखिए, कोई पूछेगा क्रिएशन कैसे होता है, ऐसे होता है। गर्भ का क्या बोला? द कलेक्टिव सोल्स, जितने भी आत्माएं हैं पूरी एक ब्रह्मांड के अंदर, उन सब आत्माओं का कलेक्शन टुगेदर हिरण्यगर्भ कहते हैं। ऑल सोल्स टुगेदर, मतलब तीनों पूरे भौतिक संसार तो एक ब्रह्मांड के अंदर, एक ब्रह्मांड के अंदर। ओके, देन आफ्टर दैट फिर आगे वो, अभी ये एक्चुअली क्या हो रहा है ना, यहाँ पे मैत्रेय मुनि जब ये विवरण दे रहे हैं तो काइंड ऑफ समरी दे रहे हैं, थोड़ा आगे पीछे करेंगे वो। मतलब जो चीजें पहले हो चुकी है उनको बाद में बताएंगे, फिर जो होने वाला है उसको पहले बता देंगे इस सृष्टि प्रक्रम में। बट आपको सीक्वेंस मालूम होना चाहिए, बिकॉज मैत्रेय मुनि समरी कर कह रहे तो फिर ऐसे हुआ, देखा इधर, फिर सारे देवता ऐसे आगे उन प्रार्थना की, बाद में फिर बोलेंगे अरे वो तो ऑलरेडी हो गया ना। नहीं, वो
समरी कर रहे, तो ऐसे बोलते बोलते कभी आगे कभी पीछे। तो इससे क्या भागवतम का ये नहीं फ्लो डिस्टर्ब नहीं होता है, बिकॉज मैत्रेय विदुर ऑलरेडी इसको मतलब पढ़ चुके हैं और समरी कर रहे हैं वो। एक्चुअली मैंने उस दिन सुन रहा था वो अमूल लीला प्रभु के लेक्चर में, कौन सा लेक्चर सुन रहा था मैं, वो जो लेक्चर सुन रहा था मैं, वो बोले एक्चुअली ओरिजिनल भागवतम इज मेनी मेनी मोर वर्सेस, नॉट जस्ट 18,000 वर्सेस। 18,000 श्लोक खाली, तो आप सोचिए ना 7 दिन 7 रात, 18,000 श्लोक जल्दी खत्म हो जाएंगे। और कमेंट्री नहीं चल रही थी, खाली श्लोक बोल रहे थे वो लोग। तो आपकी जो गीता प्रेस की, आप अगर खाली भागवतम के श्लोक लेंगे तो इतनी बुक आएगी नहीं ना, बराबर ना, तो वो तो तुरंत खत्म हो जाएगा ना। तो 7 रात 7 दिन तक क्या पढ़ रहे थे ये लोग। तो भागवतम बहुत बड़ा विस्तारित है हमारे लिए। व्यासदेव ने उतना ही दिया है जितना मतलब हम लोग जितना कर पाएंगे हैंडल। तो आपको प्रभुपाद ने उसको समराइज करके हमको पूरा दे दिया इनडायरेक्टली। ऐसा ही वर्जन मैंने उनसे सुना है और क्वाइट इट मेक सेंस। क्योंकि अगर आप 18,000 श्लोक खाली लेंगे तो वो श्लोक तो कंटिन्यू सुबह से लेकर शाम तक ऐसे 2-3 दिन करेंगे तो फिनिश होना चाहिए, राइट। बट 7 दिन और 7 रात बिना सोए खाए पिए कंटिन्यू चल रहा है। तो हाँ, राधाष्टमी का लेक्चर सुन रहा था मैं, तो बोल रहे थे राधा रानी ने उनको एक एक अनार का दाना खिलाती थी, किसको, सुख को। और भागवतम सिखा रही थी राधा रानी, ले बेटा खा, एक दाना खा ले, मेरे भागवतम चैप्टर 1 कंप्लीट, दूसरा दाना। ऐसे करते करते इतना अनार खत्म हो गया, कैंटो 1 फिनिश। 12 कैंटो फिनिश। फिर सुखदेव वहां से उड़ गए, फिर सीधा आकर व्यासदेव के माता के गर्भ में प्रवेश कर दिया। अब कुछ बीच में वो कथा आती है, वो शिव जी के पास गए सुनने के लिए। तो पर्सनल पेट पैरेट ऑफ श्रीमती राधा रानी, सुखदेव गोस्वामी, राइट। इसके लिए वो कहते हैं कि वो इसलिए राधा रानी का नाम नहीं लिया भागवतम में, अदरवाइज वो मूर्छित हो जाते, इतना एक्सटेसी आ जाता उनको, मेरी मालकिन। मेरी स्वामिनी का नाम लिया, तो फिर परीक्षित महाराज भागवतम सुन नहीं पाते थे अगर उनको मूर्छा आ जाती तो। और परीक्षित महाराज के पास टाइम लिमिटेड था, तो ऐसा कहा जाता है। सो लाइक दैट। ओके, सो तीसरे श्लोक में आगे कहते हैं, पढ़िए रमेश मोदी प्रभु, पढ़िए श्लोक नंबर 3। रमेश मोदी प्रभु, हरे कृष्णा। सृष्टि लीला में प्रविष्ट हो भगवान से रूपेंटे गणम भिन्न संयोजयामास सुप्तम कर्म प्रमोदन। इस तरह जब भगवान अपनी शक्ति से तत्वों के भीतर प्रविष्ट हो गए तो सारे जीव प्रबुद्ध होकर विभिन्न कार्यों में उसी तरह लग गए जिस तरह कोई व्यक्ति निद्रा से जाकर अपने कार्य में लग जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। निद्रा से उठने पर व्यक्ति क्या करता है, अपने अपने पुराने जो भूले बिसरे सपने गीत जो भी याद करता है। मैं कल किधर था, एनवीसीसी में था पुणे में, और मुझे सुबह 4 बजे 4:30 बजे का गाड़ी निकलने वाला था, तो मैं 3 बजे उठ गया। एक रूम में हम लोग 3 लोग थे, मतलब वॉशरूम जाना है फटाफट। 1 बजे के आसपास मुझे सपना आया होगा, 1 बजे। पुराना सब मतलब 20-25 साल पुराने स्कूल के फ्रेंड याद आने लगे, क्योंकि वो पुणे का जो पार्ट है वहां कुछ मेरे फ्रेंड जाके बस गए हैं, और उधर से वो हमारा स्कूल कॉलेज पास में पड़ता है, उधर से जहां मैं रहा था पहले। तो सुबह 1-1:30 बजे के आसपास सपना आ रहा था, पुराने दोस्त स्कूल कॉलेज के, और हम लोग घूम रहे हैं, यहाँ वहां जा रहे हैं, और ये रह गया, वो काम करना रह गया। सुबह 1:30 बजे। हरे कृष्ण। तो हम लोग एक्चुअली क्या होता है, 1 मिनट, तो हम लोग कैसे हैं कि ये यहाँ पे परपड़ में लिखेंगे भी, इसी परपड़ में लिखते हैं, हर जीव सृष्टि के लय के पश्चात अचेत रहता है और भगवान की भौतिक शक्ति के साथ उनमें ही प्रवेश करता है, बराबर ना। प्रलय के पश्चात सारे जीव कारण विष्णु के एब्डोमेन में प्रवेश करते हैं और निस्तेज पड़े रहते हैं। जीव है, मरता नहीं हो,
बट इनएक्टिव स्टेट में रहता है उस समय वो, और उसने जो भी पहले किया है वो शायद भूल जावे, बट ईश्वर नहीं भूलते हैं, और फिर जैसे ही सृष्टि का समय आता है ईश्वर से याद दिलाते हैं। तो मैं थोड़ा डर गया था, मैं बोला पुरानी चीजें क्यों याद आ रही है वो भी स्कूल कॉलेज की याद है। बोला क्या हो रहा है सुबह सुबह, राइट। तो मुझे परपोट याद आया, ये परपोट मैंने लास्ट वीक पढ़ा था आपका क्लास लेने के लिए, लेकिन यहाँ तक पहुंच नहीं पाए हम लोग। मुझे परपोट याद आने लगा प्रभुपाद का, बहुत अच्छा परपोट लिखते हैं प्रभुपाद। प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, ये वेष्टि जीव पहले से चली आ रही बद्ध आत्माएं हैं। पहले से चली आ रही मतलब अनादिकाल से चल रहे बेचारे, बॉडी को घसीट घसीट के लेके जाते हैं, रोते हैं, फिर नया बॉडी लेते हैं, फिर नया गाड़ी लेते हैं, फिर मजा करते हैं, गाड़ी घिस जाता है, फिर नया गाड़ी लेते हैं, ये चलते आ रहे हैं। किंतु भौतिक सृष्टि में उन्हें अपने आप को मुक्त करने तथा स्वतंत्र आत्माएं बनाने का अवसर प्रदान किया जाता है। उन्हें वैदिक ज्ञान का लाभ उठाने का तथा यह पता लगाने का कि भगवान के साथ उनका क्या संबंध है, वे किस तरह से मुक्त बन सकते हैं और ऐसी मुक्ति में परम लाभ क्या है, ये सब उनको दिया जाता है वेदों के माध्यम से, राइट। और प्रभुपाद लिखते हैं, भौतिक जगत में वेष्टि आत्माएं अपनी विगत अपूर्ण इच्छाओं के अनुसार विभिन्न कार्यों में लगी रहती है। अपूर्ण इच्छाएं मतलब क्या, तो फिर मुझे याद आने लगा कुछ इच्छाएं पूरी अपूर्ण रह गई थी इससे मिलना बाकी रह गया, उससे मिलना रह गया था, स्कूल कॉलेज की बातें, राइट। तो फिर प्रभुपाद लिखते हैं, तो ये जो अपूर्ण इच्छाएं होती हैं, तो एक्चुअली इन अपूर्ण इच्छाओं के वजह से ही हमें यहाँ पर पुनः आना पड़ता है, क्योंकि अभी तो हमें विस्मरण है, बट वो इच्छा है ना हमारी, उनका स्मरण भगवान में करा के देते हैं। तो आप बोलेंगे इच्छाएं तो ऐसे पूर्ण होने वाली नहीं है भौतिक जगत में, पूर्ण कभी होने वाली नहीं, तो अपूर्ण तो अपूर्ण रहने वाली है, बराबर है, राइट। तो क्या किया जाए उनके लिए, क्या कर सकते हैं अपूर्ण इच्छाओं को? पूर्ण कभी होने वाली है कि हमारी भौतिक इच्छाएं नहीं होने वाली है, पूर्ण होके भी पूर्ण नहीं होंगी वो, क्योंकि यहाँ पे उनकी संतुष्टि और सेटिस्फैक्शन कभी होगा नहीं, कितना भी परफेक्शन आप प्राप्त कर लीजिए भौतिक जगत में, राइट। तो प्रॉपर लिखते हैं, किसी विशिष्ट शरीर के विघटन के बाद वेष्टि आत्मा हर वस्तु को भूल जाती है, किंतु सर्वकरुणा में भगवान जो कि साक्षी परमात्मा के रूप में हर व्यक्ति के हृदय में स्थित है उसे जागृत करते हैं और उसे उसकी विगत इच्छाओं की याद दिलाते रहते हैं। इस तरह वह अपने अगले जीवन में उसी के अनुसार कर्म करने लगता है। तो एक सुंदर उदाहरण दिया है भक्तिनाथ ठाकुर या फिर बलराम शक्ति को देते हैं, कहते हैं कि सुप्रीम लॉर्ड गिव्स एक्सेस टू हिज पास्ट डिजायर्स। देखिए हमारी इच्छाएं जो हैं पूर्व जन्म की या फिर पूर्व जीवन की या फिर कल की या फिर 10 साल पहले की, ये इच्छाएं एक जगह पड़ी है और हमारे मन में एक ये रहता है कि पूरी नहीं हुई, वो पूरी नहीं हुई। वो क्या करते हैं, भगवान उसको एक्सेस देते हैं। इनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है बिल्कुल भी, इसका एक्सेस लेना भी हमारे हाथ में नहीं होता है कभी कभी। और कई बार हम लोग ऐसे कितनी सारी चीजें भूल जाते हैं, अचानक याद आता है, अरे वो काम रह गया। कैसे याद आ गया आपको? रात को सोने के पहले याद आता है 2 माला बाकी है, हरे कृष्ण, गायत्री बाकी है, या फिर अचानक याद आता है, अरे प्रोग्राम तो पूरा हो गया, वो डिवोटी को बुलाया नहीं आज प्रोग्राम में, उसको बुलाना ही रह गया। तो फिर तुरंत मैसेज, अरे आपको बुलाया नहीं, क्षमा करना। तो ये सब कौन याद दिलाता है? इतना सब डेटाबेस कैसे याद कर सकता है जीव? कॉम्प्लिकेटेड डाटा है ये, एक अकम्प्लिश्ड सोफिस्टिकेटेड मशीन भी नहीं प्रोसेस कर पाएगा, इतना डेटा हमारे सिस्टम में है। और सिर्फ इस जन्म का नहीं है, ये हार्ड डिस्क जो है सृष्टि में हमने प्रवेश करते ही बनाना चालू हो गया था ये डिस्क को, तब से ये डाटा, मतलब कितना डाटा रहेगा जरा विचार कीजिए सृष्टिपति प्रभु ये मतलब हम लोग बोलते हैं कि इतना टीबी, इतना टेराबाइट और इतना ये, अरे भैया ये एक जगह तृतीय स्कंद चौथा स्कंद में कहीं तो आएगा कि हमने इतने आंसू बहाए हैं कि एक सागर भर जाएगा। तो आपको कल्पना लगता है क्या? भागवत जब कहते हैं आपको लगता है क्या कुछ भी बोल रहे हो, रो के कोई आंसू के सागर भरेगा क्या? अरे भैया इतने जन्म लिए हमने कि सचमुच अगर सारे जन्मों का अगर कैलकुलेट करेंगे आप अश्रु, तो सागर भरेगा सचमुच। इतने जन्म लिए हमने, अच्छा कितना अपने अनाज अभी तक खाया है आपको याद है?
कितना क्विंटल कितना किलो अभी से लेकर जन्म से लेकर अभी तक कम से कम सृष्टिपति प्रभु सॉरी काशीनाथ प्रभु कैलकुलेट कर सकते हैं कितना टन लिया होगा। 1000 टन चावल, 1000 टन दाल, 1000 किलो शक्कर तो कहते हैं कि एक्चुअली कृष्णा गिव्स एक्सेस टू आवर पास्ट डिजायर्स जस्ट लाइक एज सून एज द काफ इज, जैसे देखो ना कभी गाय का बछड़ा आपने देखा जन्म लेता है, जन्म लेते ही वो तुरंत जो गाय का ये रहता है ना अडर बोलते हैं उसको, क्या रहते हैं वो थन रहते हैं, तुरंत वहां मुंह लेके जाता है। कौन सिखाता है उसको? आप सिखाते हैं? वो छोड़ दीजिए, एक मनुष्य का बच्चा भी जब तुरंत जन्म लेता है मां के स्तनों में वो दूध पीना चालू करता है। कौन सिखाता है उसको ये सब? आप सिखाते हैं क्या बच्चा ऐसे दूध पीने का, है ना, दूध ऐसे सक करने का और पेट भरने पे छोड़ देने का, पीने का नहीं आगे, नहीं तो पीते रहने का क्या? ये कौन बताता है इतना ये सब कैलकुलेशन? कैसे उसको याद आता है? बिकॉज कृष्णा गिव्स द रिमेम्बरेंस। तुरंत वो क्या करता है, जाकर दूध पीना चालू करता है एंड ही नोज एग्जैक्टली कि ये मेरा अन्न है, बराबर ना? वो पानी नहीं पीता है वो जानता है यही मेरा अन्न है और ये मेरी माँ है और ये मेरा यही भोजन है, दूध मुझे पीना है अभी, राइट? सो उसे कहा जाता है कृष्ण थ्रू हिज अस्मिता पोटेंसी, ये आएगा ब्रह्मा जी का क्रिएशन में आएगा, अस्मिता वगैरह ये सब चीजें आएंगी, रिमेम्बरेंस पोटेंसी गिव्स रिलेवेंट रिमेम्बरेंस टू जीवा। सो परमात्मा गिव्स रिमेम्बरेंस। दिस अनसीन गाइडेंस इज कॉल्ड एज फेट। इसी को हम क्या कहते हैं? भाग्य, राइट? एंड दिस कंटिन्यूज इज मटेरियल बॉन्डेज इन 3 मोड्स। तो प्रभुपाद ने यहाँ पे लिखा है उसको, कहाँ पे लिखा है? यस, उसी पैराग्राफ में। इस तरह वह अपने अगले जीवन में उसी के अनुसार कर्म करने लगता है। इस अदृष्ट मार्गदर्शन को भाग्य कहा जाता है और कोई भी विवेकशील व्यक्ति समझ सकता है कि इससे प्रकृति के 3 गुणों में उसका भौतिक बंधन बना रहता है। तो जैसे एग्जांपल देने के लिए, अगर मैं सुबह 1 बजे सपना देख रहा हूँ, मैं उठ गया फॉर एग्जांपल, मुझे याद आया ओ वाओ मेरे पुराने फ्रेंड्स यहाँ पे रहते हैं, तो अगर हम भगवत भक्ति में नहीं है या हमारा पर्पस क्लियर नहीं लाइफ में कहाँ जाना क्या करना है, तो हम उस दिशा में चले जाएंगे, बोलेंगे अरे मेरे पुराने दोस्त, फिर एक दिन पूरा उधर ही चला जाता, नहीं आज आपकी क्लास नहीं होती लेकिन फिर मुझे याद आया नहीं, मेरा ड्यूटी अलग है, मेरे जीवन का ट्रैक चेंज हो गया है और ये अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज की लाइफ की हम जगह चल रहे हैं, तो फिर ट्रैक चेंज, कुछ भी आता रहता है, सो जा वापस मोबाइल बंद करके सो गया, राइट? तो इस तरह से जीव का इस संसार में पुरानी चीजों को याद करते करते भौतिक बंधन चलते रहता है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे अगर आपको एक गुलाब जामुन भी खाने की इच्छा है, रह गई है इस जन्म में, मरते मरते, उसके लिए भी आपको इस भौतिक जगत में वापस आना पड़ेगा। एक गुलाब जामुन के लिए सिर्फ एक, पूरा शरीर लेना पड़ेगा और फिर शरीर के साथ उसके अपने कॉम्प्लिकेशंस, फिर फर्दर कॉम्प्लिकेशंस, फिर वापस जन्म मरण की श्रृंखला वहीं से प्रारंभ होती है। सृष्टि के आंशिक या पूर्ण लय के तुरंत बाद जीव की अचेत सुप्तावस्था को कुछ अल्पज्ञ दार्शनिक भूल से जीवन की चरम अवस्था मान बैठते हैं, राइट? बट दैट इज नॉट दैट थिंग। जब तक जीव भौतिक जगत से मुक्त नहीं होता तब तक ये चलता रहेगा। आंशिक भौतिक शरीर के विलय के बाद जीव केवल कुछ महीने तक अचेत रहता है और भौतिक सृष्टि के पूर्ण विलय के बाद वह लाखों वर्षों तक अचेत रहता है, किंतु जब पुनः सृष्टि जागृत होती है तो भगवान उसे पुनः जगाकर पुनः कर्म में लगाते हैं, लाइक दैट, सो एंड सो फोर्थ। हाँ, तो प्रभुपाद ने कहा कि इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इच्छाएं ऐसे अपूर्ण इच्छाएं, तो क्या करोगे? जागृत रहते हुए वहां कर्म करना बंद नहीं करता और इस तरह वह अपनी विविध इच्छाओं के अनुसार कर्म करता है। जब उसकी इच्छाएं भगवान की दिव्य सेवा करने के लिए प्रशिक्षित की जाती हैं तो उसका जीवन पूर्ण हो जाता है और नित्य जागृत जीवन का आनंद पाने के लिए वैकुंठ भेज दिया जाता है। तो फिर मुझे याद आया कि अरे मैंने वो एनवीसीसी का वीडियो निकाला था, वो वीडियो भेज देते अपने दोस्तों को, बोलते इधर आओ मंदिर दर्शन करने आ जाओ। मैं तो इधर आ जाऊंगा, वो लोग वहां चले जाएंगे तो उनको भेजा नहीं, भेजता हूँ मैं बाद में। इस तरह से अपनी इच्छाओं को और जीवन को शुद्ध किया जा सकता है भगवान के साथ संलग्न करके, राइट? तो इस तरह से वो कहते हैं। देन आगे वो कहते हैं 4थे श्लोक में, पढ़िए हरिपरायण प्रभु 4था श्लोक पढ़िए।
कृष्णा बोलिए प्रणाम। बुद्ध कर्मा देवेन त्रियो विशांति को गणे प्रेरितो अजने यतस्वभि मार्यात्वाभि तिरु पुरुषम। जब परम पुरुष की इच्छा से 23 प्रमुख तत्वों को सक्रिय बना दिया जाता तो भगवान का विराट विश्व रूप शरीर प्रकट हुआ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो इसको विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं, ये 23 तत्व जब जागृत हो गए विभ्रत शक्ति या क्रिया शक्ति के माध्यम से, दे फॉर्म्ड गोल्डन एग, एक सुनहरे रंग का एक अंडा जन्म लिया। उसको इस ब्रह्मांड का ये भी कहते हैं गर्भ भी कहते हैं। गर्भ जैसे गर्भित होता है ना, फोटोस ऑफ फॉर्म ऑफ द यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड का गर्भ स्वरूप हो गया तैयार, राइट। और प्रभुपाद ऑफ कोर्स निर्विशेषवादी हो या फिर मायावादी को काउंटर करते हुए लिखते हैं, विराट रूप या विश्व रूप जिसके निर्विशेषवादी बहुत बड़ाई करते हैं वो भगवान का नित्य रूप नहीं है, राइट। यह भगवान की परम इच्छा द्वारा भौतिक सृष्टि के अवयव के बाद प्रकट किया जाता है। फिर बाद में लास्ट में प्रभुपाद ने लास्ट की लाइन में लिखा है, किंतु भगवान के विराट रूप तथा अर्चा रूप भौतिक होने पर भी उनके नित्य रूप से अभिन्न है। यानी कि वही बेनिफिट हमको मिल सकता है जो बेनिफिट भगवान का डायरेक्ट पूजा करके मिलता है, अर्च विग्रह या फिर विराट रूप का। फिर आगे कहते हैं 5वें श्लोक में, पढ़िए बरसाना किशोरी माता जी, पढ़िए श्लोक नंबर 5। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। परेण विश्वता स्वमिन् मात्रया विश्वसुगण चुक्षोभ अन्योन्यम आसाध्य यस्मिन लोकाचर अचरा। भगवंतांनी आपल्या आंशिक विस्ताराद्वारे जसा विश्व निर्मितीच्या घटकांमध्ये प्रवेश केला तसे ते घटक महाकाय रूपामध्ये रूपांतरित झाले व त्यामध्ये सर्व ग्रह मालिका आणि चराचर सृष्टी स्थित झाली। हरे कृष्णा, दंडवत। देखिए बीच में अचानक समराइज कर देते हैं मैत्रेय ऋषि बोलते सब कुछ हो गया था यार, अभी हो रहा है ना, राइट। तो ये बिकॉज दोनों डिस्कस कर रहे हैं ना, बोलते हैं हाँ इस तरह से तैयार हो जाएगा, ये हो गया, राइट। इट्स काइंड ऑफ समराइजिंग, ये ऑलरेडी हो चुका है, राइट। एलिमेंट्स आ गए हैं, उसका फोटोस फॉर्म में यूनिवर्स फॉर्म हो गया है, और फिर 1000 साल बाद भगवान इसमें प्रवेश करेंगे गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में, राइट। और प्रभुपाद अगेन हमको लिखते हैं, विराट सृष्टि के सारे तत्व पदार्थ हैं और जब तक भगवान अपने सौम्य स्वरूप में उनमें प्रवेश नहीं करते तब तक आकार में वृद्धि करने की उनकी कोई सामर्थ्य नहीं होती। इसका अर्थ यह हुआ कि जब तक आध्यात्मिक स्पर्श नहीं होता तब तक पदार्थ घट या बढ़ नहीं सकता, राइट। तो सेम उदाहरण जो हमने शुरुआत में लिया था, इस शरीर के अंदर शरीर का आकार बढ़ता है तब तक जब तक इसके अंदर आत्मा का प्रवेश है। अगर आत्मा नहीं होगा तो अबॉर्ट हो जाता है, राइट। अबॉर्ट हो गया, बच्चा जन्म नहीं ले पाया क्योंकि वो वहां से आत्मा छोड़ के चला गया शरीर को, लाइक दैट। एंड देन फिर आगे 6ठे श्लोक में कहते हैं, पढ़िए चित्रलेखा की माता जी 6ठा श्लोक पढ़िए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। हिरण्मयः स पुरुषः सहस्र परिवत्सरान् अंडकोश उवास अप्सु सर्व सत्व उपबृंहितः। हिरण्मय म्हणून ओळखला जाणारा विराट पुरुष 1 सहस्र दैवी वर्षासाठी ब्रह्मांडाच्या पाण्यावर राहिला आणि सर्व जीव त्याच्या बरोबरच राहिले। हरे कृष्णा, दंडवत। हरे कृष्णा। तो ये वर्णन है गर्भोदकशाही विष्णु का। प्रभुपाद परपट में लिखते हैं, जब भगवान गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो गए तो ब्रह्मांड, तो आधा ब्रह्मांड जल से भर गया, राइट। फिर इस तरह से वहां से वो आगे की लीलाएं प्रारंभ करेंगे। फिर आगे जो आगे बताया जाएगा 7वें श्लोक में कहते हैं, पढ़िए कन्हैया प्रिया माता जी, पढ़ेंगे आप। हरे कृष्ण मोदी। हाँ, 7वां श्लोक। प्रणाम। तावे विश्व सजाम गर्भा देव प्रथमो आतु शक्तिमान विभुवार्जो आत्मना आत्मनम एक द्वादश धात्विधा। विराट रूप से
की समग्र शक्ति से तथा अपने को जीवों की चेतना, जीवन की क्रियाशीलता तथा आत्म पहचान के रूप में विभाजित कर दिया, जो 1, 10 तथा 3 में क्रमशः विभाजित हो गए हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो अभी जो गर्भ स्वरूप उसे क्या कहते हैं, जो विश्व का फॉर्म है, द फीटल फॉर्म ऑफ द यूनिवर्स, इसमें 3 चीजें हैं, उसको कहा गया है 1, 10 और 3। तो 3 चीजें क्या है? जीव शक्ति, आत्मशक्ति और प्राण शक्ति, राइट। प्रभुपाद ने परपट में लिखा है उसको, फिर भी मैं यहाँ पे जैसे उसको एलेबोरेट कर रहा हूँ। तो 3 चीजें हैं, जीव शक्ति, आपको लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो ऐसे भी इसको ये कर सकते हैं। 1 fetal form of the universe is divided into 3 forms, 3 भाग में एक बढ़ जाता है वो, राइट। एकदा, दशधा और त्रिविधा। एकदा मतलब जीव शक्ति। तो जीव शक्ति कौन है? सारे ब्रह्मांड के अंदर सारे जितने भी जीव हैं वो क्या है? एक जीव शक्ति हो गई, एकदा। दूसरा दशधा, दशधा मतलब 10 प्रकार के प्राणवायु। तो उसमें 5 प्राइमरी प्राणवायु है और 5 सेकेंडरी, वो परपट में आगे वाले आएगा कौन से हैं और उनका क्या क्या कार्य होता है। और त्रिधा, सॉरी दशधा, सॉरी एकदा हो गया, दशधा हो गया। एकदा मतलब जीव शक्ति सारे आत्माओं की इस ब्रह्मांड के। दशधा मतलब 10 काइंड्स ऑफ प्राण एयर, 10 प्राणवायु, 5 प्राइमरी 5 सेकेंडरी। और त्रिधा मतलब 3 आत्मशक्तियां। 3 कौन सी आत्मशक्तियां हैं? तो उसमें वो कहते हैं आध्यात्मिक, आदिदैविक, सॉरी ऐसा कहते हैं अध्यात्म, आदिदैव और आदिभूत। अध्यात्म, आदिदैव और आदिभूत, ऐसा हमने देखा है पिछले 5वें अध्याय में, 2nd कैंटो के। फिर भी यहाँ पर अध्यात्म मतलब सटल सेंस ऑर्गन्स, सूक्ष्म इंद्रिय, सटल सेंस ऑर्गन, इंद्रियों के सूक्ष्म स्वरूप। एक 2 होते हैं ना, एक तो होता है ग्रॉस स्थूल और एक होता है सटल। जैसे ये नाक ग्रॉस है, नासिका क्या है? सटल है। आंखें जो है ये ग्रॉस है, स्थूल, और इसका सूक्ष्म स्वरूप क्या है? आंखों का चक्षु, राइट। वो चार्ट मैंने दिया ना, उसमें आएगा 1 by 1। तो ये त्रिधा, 3 आत्मशक्तियां कौन सी? अध्यात्म यानी कि सटल सेंस ऑर्गन, आदि दैव यानी कि सेंस देवता, सारे इंद्रियों को नियंत्रित करने वाले देवता, और आदि भूत मतलब तन मात्राएं, तन मात्रा यानी कि सेंस ऑब्जेक्ट्स। तो ये चार्ट में आएगा आपको पूरा वापस वहां पे, चिंता मत कीजिए। बोले कौन सा गणित चालू है? नहीं, वही सेम गणित है जो आपने पहले पढ़ाई किया है, खाली यहाँ पे बता रहे हैं कि ये फिर इस प्रकार से 3 भाग में बढ़ गए जिस पूरे विश्व का। अभी क्या डिवीजन करना है ना, एक एक करके, एक एक सेक्शन, बिल्डिंग के एक एक कंपार्टमेंट, सब कुछ बनाना है। जीव शक्ति, आत्मशक्ति, प्राण शक्ति, राइट। तो जीव शक्ति को एकदा बोलते हैं, प्राण शक्ति यानी कि प्राणवायु को दशदा बोलते हैं, जो 10 भाग में बढ़ गया है। और आत्मशक्ति जिसको त्रिधा कहा जाता है, 3 भाग में बांटी जाती है, अध्यात्म, आदिदैव और आदिभूत। अध्यात्म यानी कि सटल सेंस ऑर्गन्स, आदिदैव यानी कि सेंस देवता, आदिभूत यानी कि तन्मात्रा। तो बेसिकली ये जो सटल सेंस ऑर्गन है, अध्यात्म मतलब यानी कि एक तरह से जीव ही हो गया वो, क्योंकि वही पोजेस करता है उसको, राइट। फिर इसके बाद आगे कहते हो, या प्रभुपाद ने परपट में लिखा है, प्राणवायु का उल्लेख करते हैं। चेतना जीव या आत्मा का चिन्ह है। आत्मा का अस्तित्व चेतना के रूप में प्रकट है, जो ज्ञान शक्ति कहलाता है। समग्र चेतना विराट रूप की होती है और वही चेतना पृथक पृथक व्यक्तियों में प्रकट होती है। चेतना का कार्य प्राणवायु के माध्यम से संपन्न किया जाता है, जो 10 प्रकार की है। ये प्राणवायु एंड सो प्रबंध मेंशन किया, कौन से होती है, क्या क्या होती है, उनका क्या क्या कार्य है। मैंने आपको चार्ट भी ऑलरेडी दिया है, वहां भी लिखा हुआ है कौन से प्राणवायु का क्या कार्य होता है। और इन प्राणवायुओं के प्रभुपाद लिखते हैं वहां पर भगवद गीता 2.41 में इन विभिन्न कार्यकलापों का वर्णन बहुशाखा अनंत बुद्धि अवसायन के रूप में हुआ है।
बद्ध आत्मा शुद्ध चेतना के अभाव में विहित कार्यों में मोहग्रस्त होता रहता है। शुद्ध चेतना अवस्था में केवल एक कार्य होता है। वैष्णव आत्मा की चेतना उस समय परम चेतना से एक हो जाती है जब इन दोनों के मध्य पूर्ण समन्वय होता है। और ये किसी अध्यात्म एक मायावादी जैसा नहीं है, एक होता है मतलब फिर भगवान और जीव एक हो गया, ऐसा नहीं। प्रॉपर सेकंड पैराग्राफ में क्लियर करते हैं। अद्वैतवादी का विश्वास है कि चेतना केवल एक होती है, जबकि सात्वत अर्थात भक्तों का विश्वास है कि यद्यपि चेतना निसंदेह एक है किंतु उनमें तालमेल होने से ही वे एक है। मतलब वी आर वन इन डिजायर विद द लॉर्ड। हम विचारों में एक है, राइट। हम जाके उसके भगवान के शरीर में विलीन नहीं हो जाते। जीव ईश्वर के साथ एक होता है, यानी कि ईश्वर और जीव के विचारों में समानता आ जाती है। ईश्वर चाहते हैं कि जीव मेरी सेवा करे, जीव बोलता है हाँ मैं आपकी सेवा करूंगा, तब दोनों का तालमेल बैठता है। इस तरह से प्रभुपाद को क्लियर करते हैं। प्रभुपाद वहां कहते हैं कि इन्हीं लाइफ एयर के कंटामिनेशन से हमको अपने को क्या करना है, शुद्ध करना है, राइट। और वहां से हमें अपने आप, इसीलिए देखिए ना वो अष्टांग योग की प्रक्रिया यही रहती है। यस काशीनाथ प्रभु क्या बोलना चाहते, बोलिए। हरे कृष्णा बोलिए जनक नाम चलूंगा। और जी ये तो गरुड़ पुराण के हिसाब से बताते हैं कि जब वो गर्भ में होता है तभी वो बोलता है बस कि मैं आपकी सेवा करूंगा, उसके बाद बाहर निकल के तो वो करता ही नहीं। तो भगवान के साथ जो उसका संबंध होता है वो मतलब वो गर्भ तक रहता है या बाद में भी मतलब भगवान उस पर कृपा करते हैं। मेन बात ये है कि वो माया के बस में आ जाता है बाहर निकलते ही। बराबर। तो आपका प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि प्रभु जी जो बताया आपने कि भगवान और जीव का संबंध बना रहता है, मतलब सेवा करने के कारण भगवान वो करते हैं। तो वो जब माया बाहर आ गया तो माया के उसमें आ गया तो क्या बाद में बना रहता है? तो एक तो वैसे इनडायरेक्टली बना रहे और एक डायरेक्टली बना रहे, दोनों चीज का अंतर है। तो वो पूछना चाह रहा था कि डायरेक्टली बना रहेगा फिर माया के उसमें आने के बाद भी बाहर? वो तो शाश्वत संबंध है ना हमारा, कैसे दूर होगा? केवल कुछ समय के लिए हम हमारे आंखों पे पट्टी लग जाती है, चश्मा लग जाता है। हरे कृष्णा काला चश्मा पहन लो तो काला दिखता है नहीं, लाल पहने तो लाल। तो बच्चा पैदा होते चश्मा पहन लेता है, होता है यार मजा आ रहा है काला चश्मा पहन के डिस्को डांस कर थोड़ा मैं, तो काला चश्मा पहन के वो घूमता है इधर उधर, तो सब कुछ काला काला दिखता है अंधकार में। इसलिए सोचता है टॉर्च लगा लो, टॉर्च लगा लो। टॉर्च किधर है? हाँ चलो बिजली। अच्छा बिजली कहाँ से आएगी? अच्छा वो बीएमसी के लाइन से आते हैं। अच्छा उसके लिए पैसा चाहिए। अच्छा जाओ नौकरी पे लगो अभी। फिर वो उसको माया देती है बहुत सारे गैजेट्स। ये ले बेटा, ये आईफोन 17 आया है एक पिक्चर आया नया, देख ले इसमें। बस इस तरह से वो चश्मा जब निकाल देगा तो खत्म बात, सब कुछ दिखेगा उसको, राइट। तो हमने अभी माया रूपी, तो भक्तिविनोद ठाकुर का भजन है, आप पढ़िएगा बाद में, विद्यार विलासे। बड़ा सुंदर भजन है, विद्यार विलासे। तो जीव बच्चा जैसे जन्म लेता है तुरंत उसके इर्द गिर्द सारे रिश्तेदार आते हैं। अरे सोनू मनु, अरे पिंटू, चिंकी पिंकी, जो भी है, अरे मेरा सोनू सोनू सोनू। कितना स्पेशल लगेगा नहीं? जिसको आज तक कोई पूछता नहीं था, पीट पीट के उसका कुटाई हो गया, उधर गर्भ में पिटाई हो गया, गर्भ के बाहर निकलते समय पिटाई हो रहा है, निकलते ही उसको इतना वाह वाह करते लोग कि बच्चा। आखिर बच्चा मतलब क्या है? अंदर जीवात्मा है ना। He gets the sense of perception कि wow, everybody is appreciating me, everybody is taking care of me, I am so special। बस फिर वो भक्तिविनोद ठाकुर का भजन है, उधर से स्टार्ट होता है। तो माया का प्रभाव उधर से स्टार्ट होता है। बच्चा स्पेशल फील करता है, फिर लोग आते हैं उसको खिलौना देते हैं, खेलते हैं, जब मराने देते हैं उसको, खिलौना देते हैं। बस फिर भ्रमी देशे देशे, अनेक अनेक देशों में जाता है, विद्या धन अर्जित करता है, तथाकथित विद्या धन। फिर संसार में संसार लागी लो भालो, और कहते हैं जीव के करो ये गाधा। इस प्रकार संसार की विद्या जीव को क्या बना देती है? गाधा। गाधा यानी कि बंगाली में गधा, वो गधा बना देती है। फिर इस प्रकार अंत में वापस इधर ही आता है वो जहां हम मरण पड़ रहे हैं फिर बोलता है अरे प्रभु बचा लो बचा लो बचा लो बचा लो बचा लो। फिर बाहर निकलता है, चश्मा पहन लेता है, आई एम डिस्को डांसर तो इसमें केवल एक ही चीज है जो हमको इससे बाहर निकाल सकती है, वो है सत्संग। सत्संग छड़ी गए नो असत्य विलास ते कारण लागू मोरो कर्म बंध फास। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं ना।
तो बिना सत्संग के कुछ भी नहीं हो सकता। गहनतम से गहनतर अंधकार सत्संग के बल पर दूर किया जा सकता है। और सत्संग नहीं हो तो आप भले कितने भी महान व्यक्ति हो, अकेले में भक्ति करने की चेष्टा करोगे तो प्रभुपाद कहते हैं दिस इज एन हॉल्यूसिनेशन, इल्यूजन, भ्रम है। बिना भक्तों के संग के भक्ति में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, प्रभुपाद साफ साफ कहते हैं। और हमने तो इतिहास में देखे कई, भरत महाराज की कथा है और इस्कॉन में तो ऐसे कई भक्तों की कथा है जो अलग थलग हो गए, वो टिक नहीं पाए और फिर कहाँ बिखर गए कोई नहीं जानता। बट ऑफ कोर्स प्रभुपाद की कृपा उनके ऊपर रहेगी, बट अगेन वापस आना पड़ेगा। और इस तरह से सृष्टि में हमारा समय ज्यादा बीतते जाता है भगवान की सेवा छोड़कर, राइट। सो लाइक दैट, इस तरह से वहां पे कहा गया है। देन आगे वो कहते हैं 8वें श्लोक में, पढ़िए सच्ची किशोरी माता जी, पढ़िए आप श्लोक नंबर 8। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। पढ़िए माता जी। एष हि अशेष सत्त्वानां आत्मा अंश परमात्मना आद्य अवतार यत्र असो भूतग्राम विभाव्यते। भगवान का विश्व रूप प्रथम अवतार तथा परमात्मा का स्वांश होता है। वे असंख्य जीवों के आत्मा है और उनमें समुचित सृष्टि भूतग्राम टिकी रहती है, जो इस तरह फलती फूलती है। हरे कृष्णा। ऐसे पढ़ने से बहुत टेक्निकल लगेगा हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। लेकिन आपको मैंने इसका समरी पहले दिया था। बेसिकली ये क्या कह रहे हैं, भगवान का विश्वरूप, देखिए इस सृष्टि में विश्वरूप को आद्य अवतार कहा गया है, प्रथम अवतार कहा गया है। आद्य अवतार क्यों कहा गया है? क्योंकि जब तक ये ब्रह्मांड नहीं बनेगा तब तक भगवान के अलग अलग अवतार क्यों प्रकट होंगे? यहाँ पे अवतार प्रकट होने के लिए जगह चाहिए ना, कुछ तो लीला करने के लिए लीला स्थली चाहिए ना। इसलिए विश्वरूप को ही प्रथम अवतार कहा जाता है, आद्य अवतार, मूल अवतार। फिर जब ब्रह्मांड बनेगा उसके अंदर जीव अपना अपना लीला चालू करेंगे, पिटेंगे, बहुत बढ़िया, पिटते पिटते भगवान को पुकारेंगे, हे प्रभु बचा लो। देवता भी पिटेंगे, असुर भी पिटेंगे, बीच के मनुष्य लोग में सब पिटते रहेंगे, सब पुकारेंगे भगवान बचाओ बचाओ। फिर भगवान बोलते हैं रुको रुको, फिर हीरो का एंट्री होता है, मैं आ रहा हूँ, चिंता मत करो, बचाऊंगा मैं आपको। फिर भगवान के अनेक अनेक अवतार प्रवेश करते हैं इसमें, लीला अवतार, गुण अवतार, पुरुष अवतार एंड सो फोर्थ। इसलिए एक्चुअली इसको कहा जाता है आद्य अवतार, जो कि श्लोक में कहा गया है। यूनिवर्सल फॉर्म इज आद्य अवतार बिकॉज ओनली आफ्टर यूनिवर्सल फॉर्म मैनिफेस्ट कैन द अदर अवतार मैनिफेस्ट इन दैट पर्टिकुलर यूनिवर्स, राइट। इस तरह से तो ये, हाँ, और फिर इसका मैंने आपको ऑलरेडी समझ दिया था। कारणोदकशाय विष्णु, ये पूरे ब्रह्मांड भौतिक सृष्टि के लिए परमात्मा, फिर एक ब्रह्मांड के लिए गर्भोदकशाय विष्णु, उसके अंदर अनेक आत्माएं हैं, और फिर हम एक आत्मा है, उसके अंदर क्षीरोदकशाय विष्णु और हम खुद आत्मा है। इस तरह से एक्सपेंशन 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 होता है, सब कुछ बनता है, फिर चालू होता है असली पिक्चर मारामारी का, राइट। तो आगे वर्णन करते हैं यहाँ से श्लोक नंबर 9 में, पढ़िए। वेंकटेश अवतार प्रभु आप यहाँ पे हैं? हाँ, श्लोक नंबर 9 पढ़िए। स आध्यात्म स अधिदेव स अधिभूत इति कृता विराट प्राण दशविद एकदान विराट रूपांत से निर्गुण दहा आणि एकाने प्रतिनिधित्व केले जाते, अर्थात विराट पुरुषात शरीर, मन आणि इंद्रिय आहेत। 10 प्रकारच्या प्राणशक्तीमुळे घडणाऱ्या सर्व हालचालींना चालना देणारे बळ तोच आहे आणि जेथून पुरुष शक्ती निर्माण होते ते हृदय तोच आहे। हरे कृष्ण। तो देखिए अभी ये वापस क्या किया उन्होंने, मैत्रेय ऋषि ने वही चीज हमको समराइज किया जो पहले उन्होंने बता चुके हैं, जो मैंने आपको पिछले श्लोक में कहाँ पे कहा था, ये एकदा दशदा त्रिदा श्लोक नंबर 7 में, ठीक है। सेम एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आएगा। विश्वरूप 3, 10 तथा 1 के द्वारा इस अर्थ में प्रस्तुत होता है, यानी कि वही एकदा दशदा त्रिदा, राइट, हमने पहले डिस्कस किया था। एकदा यानी कि सारी जीव शक्तियों का एक जीव, मतलब एक टोटल कॉन्शियसनेस, चेतना। दशदा यानी कि 10 लाइफ ईयर। त्रिधा यानी कि आदिदैव, आदिभूत और अध्यात्म, इस फॉर्म में डिवाइड होता है वो। तो प्रभुपाद ने उसी को परपोर्ट में इलैबोरेट किया है। तो सेकंड पैराग्राफ में प्रभुपाद प्राण वायु के बारे में कह रहे हैं, अलग अलग वायु का क्या क्या कार्य रहता है। तो आपने सुना होगा गीता में भी एक जगह पे प्रभुपाद लिखते हैं अष्टांग योग के चैप्टर में, है ना, समान, अपान, उदान, व्यान, यहाँ पे और दिया है नाग, नाग नाम की वायु है
जो आंखों के और मुख के खुलने में सहायक बनती है, जो वायु भूख को बढ़ाती है उसे कुरकर वायु कहलाती है, जो वायु संकोचन में कार्य करती है वह कुर्मा वायु कहलाती है, जो वायु अंगड़ाई लेते समय मुख फैलाकर विश्राम दिलाती है वह देवदत्त कहलाती है। अब याद कीजिएगा, देवदत्त जब जमाई लगाते हैं ना, आहू करते हैं पूरा हाथ फैलाकर, देवदत्त। तथा जो वायु संपोषण में सहायक बनती है वह धनंजय वायु कहलाती है। इस प्रकार लाइक स्वयं स्वयं सो ये सारी वायु हृदय के मध्य में से उत्पन्न होती है और हृदय केवल एक ही है, राइट, जहां पे परमात्मा विलास करते हैं और जीव वहां पे रहता है। तो इस तरह से इस परपट में आगे जाएंगे। परपट के आगे जो एक श्लोक दिया है ना, तेषाम सतत युक्तानां भजतां धृतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तम येन महाप्रभु, वहां पे प्रपात लिखते हैं मन से परे बुद्धि अर्थात भक्ति द्वारा आत्म साक्षात्कार की बुद्धि योग विधि अकेले ही मनुष्य को विराट सृष्टि में भवबंधन की बद्ध अवस्था से ऊपर ले जा सकती है। जीव की बद्ध अवस्था उस व्यक्ति जैसी है जो किसी विशाल यांत्रिक व्यवस्था की गहराई में हो। हरे कृष्णा। ये शरीर क्या है? इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड मशीन, और इस मशीन में हम लोग गुम गए हैं। एक्चुअली देखा जाए तो ये बड़े नेटवर्क में गुमराह हो गया। इसलिए भक्तिवेदांत ठाकुर का जो प्रसादम प्रेयर, उसमें क्या कहते हैं, शरीर अविद्या जाल जड़ेंद्रिया ताहे काल। ये इंद्रियों का बड़ा जाल है भाई, इतना खतरनाक नेटवर्क है। आंख बोलती है खिलाओ, कान बोलता है वो खिलाओ। अभी ऐसा एक भोजन आपको चाहिए जिसमें सब कुछ हो, राइट, जिसमें अच्छा गंध हो, अच्छा दिखने को हो, टेस्ट में अच्छा हो, स्पर्श करने में अच्छा हो। इतना परफेक्शन में कौन भोजन बनाएगा? या तो दिखने में अच्छा होता है, टेस्ट में ठीक नहीं होता है, टेस्ट में ठीक होता है, देखने में अच्छा नहीं होता है, दोनों में अच्छा है, पचाने में ठीक नहीं है, पचाने में अच्छा है। इस तरह से कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। बट दिस इज हाउ इट इज कॉम्प्लिकेटेड मशीन। प्रपद के परपट कैसे एकदम रहते हैं, राइट। शरीर क्या है? यंत्रों का जाल है, और इसमें जीव गुमराह हो गया है। कौन सा रोड कहां जा रहा है पता नहीं चलता उसे, यहां से बाहर कैसे निकलूं मैं। मानसिक चिंतन अनेक अनेक जन्मों के चिंतन के बाद ही बुद्धि योग के बिंदु तक पहुंच सकता है। किंतु बुद्धिमान व्यक्ति जो मन के ऊपर बुद्धि स्तर से प्रारंभ करता है, आत्म साक्षात्कार में तीव्र प्रगति करता है। तो बेसिकली कह रहे हैं भक्ति योग द्वारा हम यहाँ से पकड़ बाहर निकल सकते हैं। सारांश हुआ है लाइक दैट। प्रभुपाद लास्ट के 3 लाइन में लिखते हैं, जो व्यक्ति आत्मा तथा परमात्मा या ईश्वर और जीव के इस अंतर को नहीं समझ सकता, वह अभी भी विराट यंत्र के पाश में है। अतः उसे उस समय की प्रतीक्षा करनी होगी जब वह इस बंधन से छूट सकेगा, जब उसे भगवान के भक्तों की कृपा होगी, राइट, लाइक दैट। एंड देन फिर आगे कहते हैं 10वें श्लोक में पढ़िए, क्या नाम है इनका, सृष्टिपति प्रभु, आप पढ़िए श्लोक नंबर 10। स्मरण विश्व सजामी विज्ञापिता मधुक्षजा विराजम तेज सैताम परम प्रभु इस विराट जगत की रचना का कार्यभार संभालने वाले समस्त देवताओं के परमात्मा है। इस तरह देवताओं द्वारा प्रार्थना किए जाने पर उन्होंने मन में विचार किया और तब उनको समझाने के लिए अपना विराट रूप प्रकट किया। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत। देखिए ये पुनः क्या है, समरी हो चुका है ऑलरेडी इसका। फिर मैत्रेय मुनि बोल रहे इस तरह से ये हुआ, ये ऑलरेडी हो चुका है, राइट। मैत्रेय मुनि थोड़ा बैक एंड फोर्थ जाते रहेंगे, ऑलरेडी हो चुका है। बट प्रभुपाद के परपट बड़े सुंदर है। प्रभुपाद परपट में लिखते हैं 4-5 लाइन में, कहते हैं माता के गर्भ में मनुष्य शरीर का विकास स्वतंत्र रूप से नहीं होता, अपितु इसलिए होता है कि शरीर के भीतर जीव या आत्मा है। प्रभुपाद बार बार इन चीजों को क्यों यहाँ पे बताने की कोशिश करते हैं? हर परपट में आप बोलेंगे समझ गया प्रभुपाद, में अभी नहीं समझे आप, इसलिए बार बार समझाने की कोशिश करते हैं। इस संसार को एक्टिवेट करने वाला तत्व जड़ तत्व नहीं है, आत्म तत्व है, राइट। जीवात्मा के बिना कोई भी भौतिक शरीर स्वयं एवं न तो आकार ग्रहण कर सकता है न विकास कर सकता है। जब कोई भौतिक वस्तु विकास प्रदर्शित करती है तो यह समझना चाहिए कि इस अभिव्यक्ति के भीतर आध्यात्मिक आत्मा विद्यमान है। और प्रभुपाद आगे आगे कहते हैं, जिस तरह भौतिकवादी लोग हृदय के भीतर आत्मा तथा परमात्मा नहीं ढूंढ पाते, उसी तरह पर्याप्त ज्ञान के अभाव में वे यह नहीं देख पाते कि परमात्मा ही ब्रह्मांड का कारण है। इसलिए वैदिक भाषा में भगवान को अवांग मनस गोचर अर्थात शब्दों तथा मनो की धारणा से परे कहा गया है। फिर सेकंड पैराग्राफ में आगे जाकर प्रभुपाद लिखते हैं, बीच में एक दिया है पीएचडी के बारे में। कोई है यहाँ पे पीएचडी? नहीं है। कहते हैं ऐसे गर्वित पीएचडी लोग
मतलब जो संसार को सब कुछ मानते हैं और भगवान को नहीं मानते, कहते हैं कि सृष्टि अपने आप जन्म ली है, सब कुछ अपने आप होता है, वो कहते हैं ऐसे गर्वित पीएचडी लोगों द्वारा किए जाने वाले प्रयत्नों की तुलना कुपमंडूक के दर्शन से की जाती है। हरे कृष्णा। कोई पीएचडी वाला पढ़ेगा तो शौक आ जाएगा, बोलेगा क्या मैं मेंढक हो गया। एक पीएचडी फिलोसोफर की तुलना किससे की गई है? एक छोटे से गड्ढे में रहने वाले मेंढक से। दिस इज प्रभुपाद's ग्लोरी। आपके गर्व को चूर चूर कर देंगे। और ऐसा क्यों? तो आपने कथा मालूम है आपको, वो मेंढक और मेंढक का दोस्त रहता है। बस इसमें आता है, उपाख्यान उपदेश में आता है। भक्तिसिंह ठाकुर कहते हैं एक मेंढक गया था और फिर वापस आया, कहाँ से? महासागर देख के। तो दूसरे मेंढक को बोलता है जो कुएं में, बोलता है अरे महासागर देख के आया मैं। मेंढक बोलता कितना बड़ा है? अरे इतना बड़ा है। तो जो कुएं में रहा है उसको कैसे मालूम रहेगा कितना बड़ा है? वो कितनी कल्पना कर सकता है? आप कितनी कल्पना कर सकते हैं? उतनी कल्पना कर सकते जितना आपका रेफरेंस पॉइंट है, राइट? उसके आगे नहीं कल्पना कर सकते। ज्यादा कल्पना करोगे तो सर फट जाएगा आपका, पागल हो जाओगे आप। तो ये बेचारा कल्पना कर करके उसका सर फटक जाता है, बेसिकली पागल हो जाता है। तो प्रभुपाद कहते हैं अंत में इस मंडूक का शरीर फट गया और वो मर गया। जो फूला फूला इतना बड़ा है, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, फट फुट। हरे कृष्णा। टोटल डैमेज। तो पीएचडी की उपाधि की विवेचना हल विभाग से की जाती है। कृषि विभाग से। क्यों? यह उपाधि धान के खेतों को जोतने वालों के निमित्त है। इसको एक और हमारे लेक्चर में मैंने सुना था। इसको कहते हैं व्हाट इज पीएचडी? पीएचडी मतलब पिट होल डिगर, गड्ढा खोदने वाला। पिट होल डिगर, पीएचडी। गड्ढा खोदने वाला, राइट? धान के खेतों में जोतने वालों के द्वारा विराट जगत को तथा ऐसे अद्भुत कार्य के पीछे कारण को समझाने के प्रयास की तुलना उस कुपमंडूक से की जाती है जो प्रशांत महासागर की लंबाई चौड़ाई की माप करने का प्रयास कर रहा था। और प्रभुपाद कहते हैं किसके सामने भगवान प्रकट हो सकते हैं? भगवान केवल उसी व्यक्ति के समक्ष प्रकट होते हैं जो विनयशील होता है और अब उनकी दिव्य प्रेम भक्ति में लगा रहता है, राइट? ऐसे नहीं होते। तो देवताओं ने क्या किया था? बहुत प्रेम पूर्वक प्रार्थना अर्पित की थी, तो भगवान ने अपने आप को प्रकट किया इनके सामने। तो ये ब्रह्मा जी का प्रार्थना में देखेंगे। जो ब्रह्मा जी जिन्होंने सृष्टि की रचना की है, सेकेंडरी क्रिएटर है, यानी कि ही इज द आदि इंजीनियर, राइट? वो भी 3 बार वेद पढ़ने के बाद बोले, पहली बार बोले आई थिंक कर्म है क्या? सारांश वेदों का नहीं। सेकंड टाइम स्टडी किया, बोले ज्ञान है क्या? नहीं। तीसरी बार पढ़ाई किया, बोले ओ भक्ति है सारे वेदों का सारांश। और ऐसे ब्रह्मा जी 14वें अध्याय में आई थिंक 10th कैंटो ज्ञाने प्रयास उदपत्त नमस्ते, वो बोलते हैं ज्ञान को छोड़ो, चुपचाप भगवान को शरण आ जाओ, तभी आपको क्या होगा? जब श्रवण करोगे प्रॉपर अथॉरिटी से, तभी आपको भगवान प्रकट करेंगे। सो लाइक दैट। इस तरह से फिर यहां से फिर अब चालू होगा चार्ट, जो कि हम फटाफट कवर करने वाले हैं अगले 10 मिनट में। सिर्फ चार्ट ही है, मैंने आपको चार्ट ऑलरेडी दिया है, कहां से क्या प्रकट होता है आपको खाली पढ़ना है। वो श्लोक नंबर 10 से लेकर सॉरी है, हाँ। तो फिर 11वें श्लोक में वो कहते हैं, मैत्रेय ऋषि ने कहा अब तुम मुझसे यह सुनो कि परमेश्वर ने अपना विराट रूप प्रकट करने के बाद किस तरह से अपने को देवताओं के विविध रूप में विलग किया, राइट? पर प्रॉपर में लिखते हैं देवता भी अन्य सारे जीवों की तरह परमेश्वर से वियुक्त हुए भिन्नांश है, यानी कि दे आर नॉट विष्णु तत्व, दे आर जीव तत्व। देवताओं तथा सामान्य जीव में केवल इतना ही अंतर है कि सारे जीव जब भगवान की भक्ति के पुण्य कर्मों से युक्त होते हैं और फिर भी मैनेजर बनना चाहते हैं, हरे कृष्णा। तो इस्कॉन मंदिर में जो भी मैनेजर बनना चाहता है वो देवता बनेगा आखिर जाकर ऊपर, है कि नहीं? सृष्टिपति प्रभु यहाँ पे ट्रेनिंग हो रहा है उसका। अब एक टेंपल को मैनेज करके दिखाओ, बाद में आप अच्छा करोगे तो पूरे ब्रह्मांड को मैनेज करने की ड्यूटी मिलेगा आपको, पूरे यूनिवर्स को। बट बुद्धिमान जीव क्या करते हैं? यहाँ से निकल जाते हैं, सोचते हैं यार ये सब मैनेजमेंट वो करेंगे, दूसरे लोग करेंगे, अपने को नहीं करना है। बट ठीक है, अगर आपकी इच्छा है तो ठीक है। भौतिक प्रगति पर प्रभुत्व जताने की उनकी इच्छा धीरे धीरे शमित हो जाएगी, तो वो भी क्या हो जाएंगे? उन्नत हो जाएंगे और फिर यहाँ से निकल जाएंगे, लाइक दैट। एंड देन फिर आगे 12वें श्लोक से प्रारंभ होता है। फिर या सो नाउ यू रेफर टू द चार्ट। अभी चलिए, चार्ट आपके पास दिया हुआ है, मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट करूं कि आप लोग उसको देख लेंगे वहां पे?
चलो यहाँ पे प्रोजेक्ट कर देते हैं शेयर। कहाँ गया शेयर का बटन? ये रहा व्हाट्सएप शेयर, और व्हाट्सएप में भक्ति वैभव। अच्छा वापस चला गया शेयर। शेयर हो रहा है प्रभु जी, आपका पेज दिख रहा है, आप वो इमेज को क्लिक कर दीजिए। अच्छा अच्छा दिख रहा है ना, ओके ओके। हाँ आप इमेज को क्लिक कर दीजिए। ओके एक मिनट, कहाँ चला गया वो? व्हाट्सएप में ठीक है। आप लोग अपने अपने व्हाट्सएप में देख सकते हैं ना? नहीं देख सकते? हाँ प्रभु, मैं डिस्प्ले कर दूं क्या प्रभु? हाँ आप डिस्प्ले कर दीजिए। आपको बना दूं होस्ट को होस्ट? हाँ एक मिनट, हो गया। आप कर दीजिए डिस्प्ले। ये देखिए, ये दिख रहा है ना? हाँ तो इसके नीचे वाला अगला दिखा, इसके अगला दिखाना नहीं है। हाँ इसको जूम कर दीजिए, हो गया यही है। हाँ किया था। तो चलो एक एक करके श्लोक पढ़ने का और यहाँ पे देखने का क्या हो रहा है, उसका गणित यहाँ पे है। श्लोक पढ़ने का, गणित यहाँ पे देखने का। ठीक है, तो श्लोक नंबर 12 पढ़िए। काशीनाथ प्रभु आप पढ़िए। केवल श्लोक अनुवाद पढ़ेंगे और फिर यहाँ पे देखेंगे क्या हो रहा है। अनुवाद पढ़ेंगे, यहाँ पे देखेंगे, जहाँ तात्पर्य आएगा वहां बाद में एक साथ तात्पर्य देख सकते हैं हम लोग। पढ़िए। आपने आगे इंडिकेटर्स भी लिखे हैं ना प्रभु जी? हाँ 12, 13, 14, 15, 16, 17 हमारे सब लिखा है ना? श्लोक नंबर भी दिया है। हाँ आगे श्लोक नंबर 12 पढ़ दीजिए। हाँ ट्रांसलेशन पढ़ लिया ना प्रभु? सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ते जाइए, एक फिर मैं नाम बोलते जाऊंगा, आप आगे। उनके मुख से अग्नि तथा उष्मा विलग हो गई और भौतिक कार्य संभालने वाले सारे निदेशक अपने अपने पदों के अनुसार इसमें प्रविष्ट हो गए। जीव उसी शक्ति से शब्दों के द्वारा अपने को अभिव्यक्त करता है। हरे कृष्ण प्रभु। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे ग्रॉस ऑर्गन यहाँ पे दिया है माउथ, राइट, मुख। उसमें से क्या हुआ? अग्नि, कंट्रोलिंग डीटी। और उसका सेंस ऑब्जेक्ट क्या है? एक्सप्रेस वन सेल्फ इन वर्ड्स, शब्द वहां से निकलेंगे बाहर, राइट। और सेंस ऑर्गन क्या है? वॉइस। इस तरह से इसका ये कॉम्बिनेशन हमने पहले भी स्टडी किया है। इस फॉर्म में एक एक करके बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये विराट रूप का मुख वाचा, या प्रभुपाद लिखते हैं विराट, भगवान के विराट रूप का मुख वाचा शक्ति या वाचा शक्ति का उद्गम है। अग्नि तत्व का निदेशक इसका नियंत्रक अथवा आदिदेव है। अभिव्यक्त वाणी या अध्यात्म या शारीरिक कार्य और वाणियों की विषय वस्तु अधिभूत तत्व या भौतिक उत्पादन है, राइट। फिर आगे पढ़िए नेक्स्ट, सचिकेश्वरी माता जी पढ़िए श्लोक नंबर 13। विराट रूप का तालु पृथक प्रकट हुआ तो लोकों में वायु का निदेशक वरुण उसमें प्रविष्ट हुआ, जिससे जीव को अपनी जीभ से हर वस्तु का स्वाद लेने की सुविधा प्राप्त है। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा। तो वहां पे दिया है, आपको दिखता है ग्रॉस ऑर्गन दिया है और सटल ऑर्गन दिया है, राइट। ग्रॉस ऑर्गन क्या है? तालु। और उसका सटल फॉर्म क्या है? जिह्वा। उसकी डीटी कौन है? वरुण देव। इससे क्या होता है, हम लोग टेस्ट कर सकते हैं चीजों को, राइट। देन आगे बढ़िए बरसाना किशोरी माता जी, नेक्स्ट श्लोक। हरे कृष्ण। जेव्हा भगवंतांच्या 2 नागपुड्यांनी स्वतःस विभक्तपणे प्रकट केले, तेव्हा 2 अश्विनी कुमारांनी त्यामध्ये प्रविष्ट होऊन आपापली योग्य ती पदे धारण केली आणि म्हणून जीव प्रत्येक वस्तूचा गंध घेऊ शकतात। यस, विराट रूप ने जब वहां पे था, जब इच्छा की तो, राइट। जब हमने उस टाइम स्टडी किया था, आई थिंक 9वें अध्याय में, कहाँ पे था ये? 6ठे अध्याय में और 5वें अध्याय में। तो यहाँ पे खाली प्रकट हुआ करके कह रहे हैं। तो ये कितना श्लोक है? श्लोक नंबर 14। तो चार्ट में आप देखेंगे
नॉस्ट्रिल्स, उसके बाद उसका जो सूक्ष्म रूप है घ्राण, अश्विनी कुमार देवता है, इससे गंध लेते हैं। फिर आगे बरसन के चित्रलेखा सखी माता जी 15 पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभू दंडवत प्रणाम। त्यानंतर विराट रूपाचे 2 नेत्र विभक्तपणे व्यक्त झाले. प्रकाशाचा नियंत्रक असणारे सूर्याने दृष्टीच्या आंशिक प्रतिनिधित्वाने त्यांच्यामध्ये प्रवेश केला आणि म्हणून जीवांना रूपांचा अनुभव होतो. हरे कृष्ण दंडवत। तो ये आंखें हैं, उनकी विराट रूप की आंखें प्रकट हो गई। अक्षिणी उसका ग्रॉस, चक्षु उसका सटल रूप, सूर्य उसके देवता, और इससे हम देख सकते हैं। फिर 16वां श्लोक पढ़िए। काशीनाथ प्रभु 16वां, सॉरी काशीनाथ प्रभु हो गए, उसके बाद आएंगे सची किशोरी माता जी भी हो गई। रमेश मती प्रभु 16वां पढ़िए, अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु। जब विराट रूप से त्वचा पृथक हुई तो वायु का निदेशक देव अनिल आंशिक स्पर्श से प्रविष्ट हुआ, जिससे जीव स्पर्श का अनुभव कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, तो आप चार्ट में देखिए 16 स्किन, चर्म, राइट, ग्रॉस, और उसका सटल सेंस ऑर्गन स्किन ही बोला है वहां पे, उसको शायद शब्द पता नहीं, या फिर पॉडकास्ट में आगे है वो दिया, हम पढ़ेंगे। अनिल वायु उसके देवता है, और फिर इससे हम स्पर्श कर ये कर सकते हैं। 17वां पढ़िए वेंकटेश अवतार प्रभु, 17 नंबर पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभू दंडवत। विराट रूपाचे कान जेव्हा प्रकट झाले तेव्हा दिशांच्या सर्व नियंत्रक देवतांनी श्रवण तत्वासहित त्यामध्ये प्रवेश केला. या श्रवण तत्वाद्वारेच प्राणी मात्र ऐकू शकतात आणि ध्वनीचा लाभ घेऊ शकतात. हरे कृष्ण। यस, तो फिर कान प्रकट हो गए, कर्ण, स्तोत्र और दिक देवता उसके ये हैं, इसे हम सुन सकते हैं। ये परपट में आगे बाद में आएंगे हम लोग। 18 नंबर पढ़िए कनाई प्रिया माता जी। हरे कृष्ण बोधी पंचाकरण। जब चमड़ी की पतक अभिव्यक्ति हुई तो अपने विविध अंशों समेत संत स्पर्श नियंत्रक देव उस पर प्रविष्ट हो गए। इस तरह जीवों को स्पर्श के कारण विराट तथा प्रसन्नता का अनुभव होता है। हरे कृष्ण बोधी पंचाकरण। यस, त्वचा, रोम, उसके वृक्ष पर्सोनिफाइड डीटी है, और ईचिंग एंड हैप्पीनेस ड्यू टू टच। फिर आगे 19वें श्लोक में, 19वें श्लोक में पढ़िए आगे। सर्वमंगल जनार्दन प्रभु आप पढ़ेंगे, ठीक है। अनुकंपा शक्ति माता जी आप पढ़िए श्लोक नंबर 19। हरे कृष्ण प्रभु, मैं बाद हाँ ठीक है, चलेगा ओके, पढ़िए अनुकंपा शक्ति माता जी। जब विराट रूप के जननांग पृथक हो गए तो आदि प्राणी प्रजापति अपने आंशिक वीर्य समेत उनमें प्रविष्ट हो गए, और इस तरह जीव यौन आनंद का अनुभव कर सकते हैं। हरे कृष्ण। यस, जेनेटिल्स, प्रजापति उसके देवता है और मैथुन सुख उसका कार्य है। देन आगे श्लोक नंबर 20 पढ़िए श्रृंगारवती माता जी, 20 नंबर श्लोक। हरे कृष्ण प्रभु जी। फिर विसर्जन मार्ग पृथक हुआ और मित्र नामक निदेशक विसर्जन के आंशिक अंगों समेत उसमें प्रविष्ट हो गया। इस प्रकार जीव अपना मल मूत्र विसर्जित करने में सक्षम है। यस, इवैक्यूएटिंग ऑर्गन गिदा, आप सब गुदा, और वायु उसका सटल है, मित्र उसके देवता है, विष्टा का मलन वहां से होगा। आगे 21 नंबर पढ़िए बरसाना किशोरी माता जी। त्यानंतर विराट रूपाचे हात जेव्हा पृथक रूपाने प्रकट झाले तेव्हा स्वर्गाधिपती इंद्राने त्यामध्ये प्रवेश केला आणि त्यामुळे जीव स्वतःच्या उदरनिर्वाहार्थ व्यवसाय करू लागले, करू शकतो। यस, हस्तो वर्तव्य और उसके इंद्र हैं, और इससे व्यापार बिजनेस चालू हो गया संसार में। 23 नंबर ये पढ़िए सृष्टिपति प्रभु, सॉरी 22 नंबर। हाँ पढ़िए आप, क्या नाम है उनका, हरिपुराण प्रभु, 22 नंबर पढ़िए। तत्पश्चात विराट रूप के पांव पृथक रूप से प्रकट हुए और विष्णु नामक देवता भगवान ने उन आंशिक गति के साथ प्रवेश किया। इससे जीव को अपने गंतव्य तक जाने में सहायता मिलती है। हरे कृष्ण। यस, पांव मिल गए उसको, चलना चालू कर दिया उसने, राइट। और विष्णु इसके क्या है, अधिराधि देवता है। इसके सुंदर परपोट है, बाद में देखेंगे। सब कुछ कंट्रोल करने में भगवान जीव के लिए कंट्रोल करते हैं। फिर 23 नंबर पढ़िए सृष्टिपति प्रभु।
है सृष्टिपति प्रभु, यहाँ पे चले गए। है प्रभु जी, जब विराट रूप की बुद्धि पृथक रूप से प्रकट हुई तो वेदों के स्वामी ब्रह्मा बुद्धि की आंशिक शक्ति के साथ उसमें प्रविष्ट हुए और इस तरह जीवों द्वारा बुद्धि के देह का अनुभव किया जाता है। यस, बुद्धि बोधे न, और ब्रह्मा इसके अधिदर्शी देवता है, इससे हम लोग चीजें समझ सकते हैं। 24 नंबर पढ़िए काशीनाथ प्रभु, 24 नंबर। इसके बाद विराट रूप का हृदय पृथक रूप से प्रकट हुआ और इसमें चंद्र देवता अपनी आंशिक मानसिक क्रिया समेत प्रवेश कर गया। इस तरह जीव मानसिक चिंतन कर सकता है। हरे कृष्ण प्रभु। यस, मन तैयार हो गया। सीट ऑफ माइंड, हार्ट, हृदय, मेंटल एक्टिविटी मून और मेंटल स्पेकुलेशन है ना, मानसिक चिंतन करने के लिए तैयार है अभी वो। 25 नंबर पढ़िए, कौन पढ़ेगा, कौन बच गया अभी वापस राउंड में? श्रृंगारवती माता जी पढ़िए 25 नंबर। हरे कृष्ण प्रभु जी। तत्पश्चात विराट रूप का भौतिकतावादी अहंकार पृथक से प्रकट हुआ और इसमें मिथ्या अहंकार के नियंत्रक रुद्र ने अपनी निजी आंशिक क्रियाओं समेत प्रवेश किया, जिससे जीव अपना लक्षित कर्तव्य पूरा करता है। हरे कृष्ण। यस, मिथ्या अहंकार, भौतिक ईगो, राइट। तो उसके रुद्र देवता है सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, ट्रांजैक्शन ऑफ ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्टिव एक्शन। एंड फिर फाइनली 26 में जाइए, पढ़िए, कौन पढ़ेगा? सचकेश्वरी माता जी पढ़िए 26 नंबर का श्लोक, श्लोक के साथ पढ़िए। तत्पश्चात श्लोक के साथ हाँ पढ़िए। सत्वं चास्य विनिर्भिन्यं महानधिष्णम उपाविशत् चित्तेन अंशेन येन असो विज्ञानम प्रतिपद्यते। तत्पश्चात जब विराट रूप से उसकी चेतना पृथक होकर प्रकट हुई तो समग्र शक्ति अर्थात महत् तत्व अपने चेतन अंश समेत प्रविष्ट हुआ। इस तरह जीव विशिष्ट ज्ञान को अवधारण करने में समर्थ होता है। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। ठीक है, सृष्टि प्रभु शेयरिंग बंद कर दीजिए। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार ये श्लोक नंबर 12 से लेकर 26 जो कि इस पूरे चार्ट में दिया गया है, ये सारी चीजें डेवलप हो गई। आपने पहले भी देखी है 5वें अध्याय में। इसका एक परपोर्ट यहाँ पर है जो इसको पढ़ के कंक्लूड कर देंगे हम लोग। श्लोक नंबर 17 में प्रभुपाद लिखते हैं, साउंड के मामले में कान जीव के शरीर का सबसे महत्वपूर्ण यंत्र है। क्यों महत्वपूर्ण कहा गया है? आपको पता रहेगा, सबसे लास्ट में काम करना कौन बंद करता है मालूम है? कान। सबसे लास्ट में, आदमी के मरने के इस तत्पश्चात लास्ट ऑर्गन टू सस्पेंड हिज एक्टिविटीज। कान जीव के शरीर का सबसे महत्वपूर्ण यंत्र है। ध्वनि दूरस्थ तथा अज्ञान वस्तुओं का संदेश ले जाने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। तो संसार में नॉलेज कहां से मिलता है हमको? ध्वनि के माध्यम से। आप बोलेंगे हम किताबें पढ़ते, किताबें क्या है? सटल फॉर्म है उसका, सूक्ष्म रूप है ध्वनि का। तो प्रभुपाद की किताब ध्वनि से भरी हुई है, आध्यात्मिक, राइट। समस्त ध्वनि या ज्ञान की सिद्धि कान से प्रवेश करती है। इसलिए ना एक जगह कहा जाता था माया आंख से प्रवेश करती है और कृष्ण कान से प्रवेश करते हैं। बराबर है क्या? माया क्या करती है? आंख से प्रवेश करती है, लेकिन कृष्ण कान से प्रवेश करते हैं और कान से आकर आंखों को पट्टी लगा ले, चश्मा दूसरा पहन, समझाते हैं। इसलिए कहा गया है समस्त ध्वनि या ज्ञान की सिद्धि कान से प्रवेश करती है और मनुष्य के जीवन को पूर्ण बनाती है। संपूर्ण वैदिक ज्ञान एकमात्र श्रवण करके ही प्राप्त किया जाता है। इस तरह ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत ध्वनि है और इसलिए ध्वनि बड़ा महत्वपूर्ण है। उसको हम किस तरह से ग्रहण करें। तो हमारा जो क्रिएशन है, हमको जो बनाया गया है, जिसमें इतनी जटिल और कॉम्प्लिकेटेड समझ रचना है जिसको समझना तो दूर, अगर समझ भी ले, अब देखिए ना आधुनिक विज्ञानी लोग इसको समझने का कितना प्रयास कर रहे हैं। क्या चीज है ये? शरीर कैसा है? मन क्या है? बुद्धि क्या है? क्या है? कुछ समझ में नहीं आया हमको आज तक, राइट। लेकिन हमें इतना समझ में आया कि हम इसमें उलझ गए हैं, राइट। अब इसमें से बाहर निकलने का रास्ता इस कान से ही है और इस कान से ध्वनि अंदर जाएगा। इसलिए कौन सा श्लोक है वो चैतन्य चरितामृत में? शुद्ध चित्ते करे उदय, कौन सा श्लोक है वो? सब भूल जाते हैं हम लोग श्लोक, नहीं? मैं भी भूल जाता हूँ, आप लोग भी भूल जाते हैं। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम संध्या को बनाए,
श्रवणादि शुद्ध चित्त करे उदय। कृष्ण प्रेम हृदय के अंदर सुप्त अवस्था में सोया हुआ है अभी, वो उसको जागृत किया जा सकता है श्रवण के माध्यम से। करे उदय, उसका उदय। इसलिए भक्तन ठाकुर भी कहते हैं जीव जागो जीव जागो, उठो उठो भाई उठो, है ना। मैं आपके लिए क्या गया हूँ, औषधि लेके आया हूँ, महामंत्र लेके आया हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस महामंत्र के माध्यम से हम लोग जाग सकते हैं, इस भौतिक जगत से मुक्त हो सकते हैं। तो ठीक है, हम इसको आगे देखेंगे अगले क्लास में, 27 नंबर से आगे। इसका मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट आपने कवर कर लिया है। आप इसको वापस रिवाइज करना है तो सेकंड कैंटो के 5वें अध्याय का जो मैंने ऑलरेडी एक लिंक दिया था पहले भी, वो सुन लीजिएगा, उसमें पूरा रिकैप हो जाएगा आपको ये कैसे कहां से क्या जन्म लेता है। बट इट इज लाइक दैट ओनली। ओके, फिर हम लोग मिलते हैं। आपकी एग्जाम है संडे को, राइट? आने वाले संडे को फर्स्ट चैप्टर ना, थर्ड कैंटो फर्स्ट चैप्टर, राइट? हाँ ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च यस माता जी, आपको पूछना है क्या? बोलिए बोलिए। एक रिक्वेस्ट थी, मतलब लाइक जैसे कभी मेरी लास्ट वीक की क्लास मिस हो गई थी, तो प्रभु जी हाँ, फिर उसका अगर रिकॉर्डिंग बहुत दिन बाद मिलता है तो प्रभु जी बहुत गैप हो जाता है, तो प्लीज अगर मतलब क्योंकि अभी ये बीच का मुझे फिर कुछ समझ में नहीं आया कि उसके बाद का बीच में ठीक है कुछ दिन के क्या, कुछ महीनों की रिकॉर्डिंग नहीं मिली इन लोगों को। हरे कृष्ण, भेजता हूँ। ये लोग मांगते भी नहीं है आजकल, पता नहीं, ये लोग बोले अभी हो गया भागवतम पढ़ के हमारा पूरा, अभी केवल हम बैठ के सुनेंगे। अध्याय मेरा तो आधा ही था और अभी मुझे पता चला कि वो कंप्लीट हो गया, तो कुछ समझ में नहीं आया प्रभु जी। ठीक है, भेजता हूँ। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।